हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीओ अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ भ्रमरगीत साग, जो कि सूरदास की रचना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये है आपकी पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 है ये। और इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक दो वीडियो और बची है, मैं जल्दी आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। आई नो 8 तारीख को आपका एग्जाम है के वालों का, तो उससे पहले पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगी, आप चिंता ना करें। सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, सूर काव्य में श्रृंगार वर्णन की प्रधानता सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। सूर वात्सल्य रस के साथ साथ श्रृंगार रस के भी सम्राट है, इस कथन को सउदाहरण सिद्ध कीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सूर को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी ऐड कर दीजिएगा वहां पे कि सूर को वात्सल्य का सम्राट क्यों माना जाता है। इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पार्ट 1 में करवाया था, उसका ही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर श्रृंगार रस के भी सम्राट है, या ये इस कथन को बताइए, या फिर सूर वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार रस के भी सम्राट है, इस कथन को बताइए, तो ये वाली जो चीजें हैं उसमें ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सूर के श्रृंगार वर्णन की प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालिए। मतलब सूरदास के श्रृंगार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, श्रृंगार रस से रिलेटेड, अगर सूरदास और श्रृंगार रस आपको एक ही क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको यही वाला आंसर लिखना है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा प्रदान की गई है। हमारा स्थायी भाव गति अत्यंत ही व्यापक है, इसलिए आचार्य कुलपति मिश्र ने श्रृंगार को सकल रसन को गाव कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने काम के अंकुरित होने के कारण श्रृंगार को स्वीकार किया है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, मिलन की स्थिति में संयोग श्रृंगार और विरह की स्थिति में वियोग श्रृंगार। देखिए, आप लोगों को पता ही है कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार कब होता है। संयोग श्रृंगार कब होता है? जब खुशी का माहौल हो, मिलन की स्थिति हो, प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हो, ठीक है। जब प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं, विरह की स्थिति होती है, दुख होता है, उस समय पे वियोग होता है, वो कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। सभी रसों में महत्वपूर्ण माना गया है श्रृंगार रस को, ठीक है। तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? गति, ठीक है। क्या होता है इसका स्थायी भाव? गति, ठीक है। ये क्या है? बहुत ही व्यापक है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए आचार्य कुलपति मिश्र ने श्रृंगार रस को किस नाम से कहा है? उसका नाम क्या दिया है? सकल रसन को गाओ, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने काम के अंकुरित होने के कारण श्रृंगार को स्वीकार किया है, यानी कि जब काम हमारे मन में अंकुरित होता है उस समय पर श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, यानी उस समय हम श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वियोग श्रृंगार को विप्लव श्रृंगार भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे विप्लव श्रृंगार लिखा देखते हैं तो इसका मतलब है वियोग श्रृंगार की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसी का दूसरा नाम है। वियोग श्रृंगार के 4 भेद आचार्यों ने स्वीकार किए हैं। अब वियोग श्रृंगार को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्वराग, प्रयास, मान, करुण। सूर के काव्य में भी वियोग श्रृंगार की अधिक प्रधानता है, ठीक है। तो सूर के काव्य में हमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। सूर का भ्रमरगीत प्रसंग वियोग श्रृंगार का एक सुंदर काव्य संग्रह है, ठीक है। मतलब जो हमारा भ्रमरगीत प्रसंग है, यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, भ्रमरगीत जो लिखा है सूरदास जी ने, इसमें एक सुंदर काव्य प्रसंग है। किस चीज का? वियोग श्रृंगार का। हमें वियोग श्रृंगार इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए गोपियां जो है वो वियोग श्रृंगार में, यानी कि वो वियोग में है, वो दुखी हैं, ठीक है। और इसी में वो उद्धव को ताने देती हैं या उद्धव को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उन्हें दुख है कि श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये उद्धव को और भेज दिया हमें ज्ञान का संदेश देने के लिए, ठीक है। तो इस चीज से वो थोड़ी दुखी होती हैं और यहाँ पे वियोग श्रृंगार की बात की गई है, ठीक है। अतः सूर काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। श्रृंगार के दोनों रूप क्यों देखने के लिए मिलेंगे? क्योंकि वियोग भी है, ठीक है, और संयोग भी दिया जाएगा। संयोग यानी कि मिलने की खुशी भी हमें इसमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ऐसे पद भी दिए गए हैं जब श्री कृष्ण गोपियों के संग हंसी ठिठोली करते थे, रास रचाते थे, लीला करते थे, तो वो सब भी हमें देखने के लिए इसमें मिलता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे श्रृंगार का संयोग पक्ष, उसके बाद हम देखेंगे श्रृंगार का वियोग पक्ष, ठीक है। तो श्रृंगार का संयोग पक्ष क्या है? सूरदास के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण उपलब्ध है। वे वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन दोनों रसों में जितनी भी स्थितियां संभव है उनका निरूपण सूरदास ने अपने काव्य में किया है। तो देखिए, अगर हम देखें कि जितनी भी रसों की, मतलब वात्सल्य रस और श्रृंगार रस है, उन दोनों रसों की जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं, जितनी भी संभवतः स्थितियां हो सकती हैं, वो सभी स्थितियों को सूरदास ने अपने काव्य में
लिखा है। ठीक है, तो उनके काव्य में हमें सभी कुछ सारी स्थितियां जो वात्सल्य रस की और श्रृंगार रस की देखने के लिए मिलेंगी। वात्सल्य रस की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। वात्सल्य रस की बात हम कर चुके हैं, पार्ट 1 में मिलेगा आपको। और श्रृंगार रस, इसकी बात हम अभी कर रहे हैं। तो श्रृंगार रस के भी सम्राट कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रृंगार रस का भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए, संयोग श्रृंगार के विविध चित्र सूर काव्य में उपलब्ध होते हैं। उनके श्रृंगार का आलंबन या गाथा कृष्ण है। ठीक है, यानी कि जो श्रृंगार रस है, संयोग रस है, संयोग श्रृंगार है, वो हमें सूर काव्य में बहुत ही अच्छे से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें राधा कृष्ण है जिनके ऊपर श्रृंगार को दिखाया गया है, श्रृंगार रस को दिखाया गया है। यानी कि संयोग श्रृंगार भी दिखाया गया है, वियोग श्रृंगार भी दिखाया गया है, सुख भी दिखाया गया है, दुख भी दिखाया गया है, पीड़ा भी दिखाई गई है, मिलन भी दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है राधा कृष्ण का। तो कृष्ण यदि ग्वाल वालों के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राधा स्वाभाविक रूप से ब्रज की किशोरियों का नेतृत्व करती है। यानी कि अगर कृष्ण ग्वाल वाल की तरफ से हैं तो जो राधा है वो भी जो ब्रज की किशोरियां हैं उनकी तरफ से हैं। ठीक है, कृष्ण को अचानक ही राधा ब्रज की लड़कियों के साथ दिखाई दी। उस समय उनकी छटा कैसी अनुपम थी। तो कृष्ण जब सबसे पहली बार राधा को ब्रज की लड़कियों के संग देखते हैं, ब्रज की किशोरियों के साथ देखते हैं, तो उस समय पे जो उनकी छटा को देखते हैं वो इस तरह से है। ओचक ही देखी थी राधा, नयन विशाल भाल दिए गोरी, नील वसन फरिया कटी पहरे, देनी पीठी रुलती झकझोरी, संग लगी कनी चली इत आवती, दिन घोरी अति छवि तन गोरी। राधा ने नीले वस्त्र पहने हुए थे, पीठ पर बेड़ी झूल रही थी। उसकी वयस अभी थोड़ी है और वह अत्यंत गौरवर्ण वाली है। यानी कि राधा की सुंदरता की चर्चा की गई है, उनके कपड़ों की चर्चा की गई है और उनके हाव भाव की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, राधा के रूप का जादू चल गया, दोनों के नेत्र मिले हैं और राधा कृष्ण का परिचय पूछने लगे। ठीक है, दोनों के जो नेत्र हैं वो मिलने लगते हैं। यहाँ पे ये आएगा, दोनों के नेत्र मिलने लगते हैं। ठीक है, मिलने लगते हैं और राधा कृष्ण जो है वो राधा का परिचय पूछते हैं। पूछते हुए कहते हैं, देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहे आपनी पोरी, सुनत रहत स्तावननी नंद घोटा, करत फिरत माखंद दिचोरी, तुमको कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली गोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन पुगई राधिका भोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इस जो पद में क्या कहा गया है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। तो श्याम जो है, कृष्ण जो है वो पूछते हैं कौन हो तुम गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, तुम्हें कभी ब्रज में देखा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये परिचय पूछने वाले पद हैं, तो यहाँ पे परिचय पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आंखों की ये उलझन युवावस्था की नहीं थी जिसमें वाणी अवरुद्ध हो जाती है, बाल्यकाल की स्वर्णिम उलझन थी जिसमें ना संकोच है न झिझक है। तो ये क्या है, युवावस्था की उलझन नहीं है कि जिसमें वाणी रुकती है, यानी कि बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, अजीब लगता। ये क्या है, बाल्यकाल की उलझन है, यानी कि वो बचपन में जब मिलते हैं उस समय की बात है। उस समय ना संकोच होता है, न झिझक होती है, बस हम ऐसे ही बात कर लेते हैं, ऐसे ही बोल लेते हैं। तो ऐसी कोई भावना मन में नहीं थी, बस सीधा सीधा पूछ लिया गया, सीधा सीधा अच्छी लगी तो पूछ लिया कौन हो, कहाँ से आई हो, कैसी हो। ठीक है, तो इस प्रकार दो बालकों का शुद्ध साहचर्य प्रारंभ होता है। यानी कि दो लोग होते हैं, दो बच्चे होते हैं जिनका शुद्ध साहचर्य यानी कि आपसी एक सच्चाई के साथ आपसी बातचीत प्रारंभ होती है, एक दोस्ती प्रारंभ होती है। ठीक है, जो कालांतर में प्रेम में परिणत हो जाता है, यानी कि जो समय के साथ प्रेम में बदल जाता है। ठीक है, दोनों ही आंखों से बात करते हैं, दोनों का मन एक दूसरे में उलझ गया है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से आंखों से बात करने लगे, यानी कि वो एक दूसरे को देखते हैं और कुछ कहने का प्रयास करते हैं और दोनों का ही जो मन है वो एक दूसरे में उलझ गया है, यानी कि दोनों ने ही एक दूसरे को आकर्षित किया है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पद दिए हैं सूरदास ने, प्रथम स्नेहु दुहु मन मान्यो, नैन सैन्य किनी सब बातें, गुप्त प्रीति शिशुता प्रगटान्यो। अब देखिए बचपन का प्रेम आगे बढ़ता है और प्रेम के गोपन व्यापारों से उनमें दृढ़ता आ जाती है। वे प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते हैं। राधा को इसके लिए अनेक बहाने बनाने पड़ते हैं। कभी कभी तो राधा को अपनी माँ की खींच का भी सामना करना पड़ता है। अब क्या होता है, बचपन का प्रेम आगे बढ़ता है, ठीक है, बाल्यावस्था में प्रेम हुआ, प्रेम आगे बढ़ा, प्रेम
प्रेम के नियम, मतलब जब गोपन व्यापारों में उन्हें दृढ़ता आ जाती है, यानी कि वो थोड़ा बहुत झूठ बोलने लगते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालने लगते हैं, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अब राधा क्या है, राधा अपने घर पे बहाने बनाती है, क्योंकि कृष्ण क्या थे, वो तो भाई भागते दौड़ते रहते थे, चंचल स्वभाव के थे। फिर एक थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में है कि लड़कों से इतना नहीं पूछा जाता, तो वो बाहर रहते थे, तो बाहर घूमते फिरते थे, कहीं चले जाते थे, तो इतना ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होती थी। लेकिन राधा जब घर से निकलती थी तो उन्हें बताना पड़ता था कि वो कहाँ जा रही हैं, तो वो बहुत से बहाने बनाती थी कि मैं तो ये जा रही हूँ, इसके जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो वो बहाने बना के निकलती थी। तो उस समय पे राधा को क्या होता था, कभी कभी अपनी माँ की डांट भी सुननी पड़ती थी। खींच का मतलब यहाँ पे उन्हें डांट सुननी पड़ती थी कि कई बार माँ कैसा, कहाँ भटकती रहती है, कहाँ घूमती रहती है, सिर्फ लड़कियां घूमती नहीं है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि राधा को देखनी पड़ती थी, और उसके बाद उन्हें डांट भी खानी पड़ती थी। ठीक है, तो इसके लिए जो दोहा है वो है, काहे को तुम जहां तहां डोलती, देखिए तुम यहाँ वहां क्यों डोलती रहती हो, हमको अति ही लजावती, हमको लाज आती है, हमें बुरा लगता है कि तुम ऐसे यहाँ वहां भटकती रहती हो। अपने कुल की खबर करो, अपने कुल की तो लाज रखो, धो सकुच नहीं जिया आवती, तुम्हें बिल्कुल संकोच नहीं आता है, तुम्हें बिल्कुल, मतलब एक होता है ना, डांट पड़ रही है कि तुम कैसे, बिल्कुल तुम्हें लाज ही नहीं है, बिल्कुल तुम ऐसे कैसे डोलती रहती हो आवारा लड़की की तरह, ऐसे मतलब एक थोड़ा होता है ना कि वो डांट पड़ रही है, तो वो वाली चीज यहाँ पे दिखाई गई है। आगे देखिए, प्रेम क्रीड़ा में दोनों ही चतुराई का परिचय देते हैं, विभिन्न काम चेष्टाओं का वर्णन सूरदास ने सरस रूप से किया है। अब प्रेम क्रीड़ा में दोनों चतुराई का परिचय देते हैं, प्रेम क्रीड़ा की बात हो रही है यहाँ पे। तो चूमत अंग परस्पर जनुजुग चंद करत हितवार, रसन दसन भरी चांपी चतुर अति करत रंग विस्तार। कभी वे परस्पर चूमते हैं और कभी आलिंगन बद्ध होते हैं। सूरदास ने इसका वर्णन पंक्तियों में किया है। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया, यो लपटाई रहे उर उर ज्यो मरकत मणि कंचन में जरिया। ठीक है, आगे देखिए, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सोने में मरकत मणि जड़ी हो। राधा का गौर वर्ण सोने की भांति है तथा कृष्ण का श्याम रंग मरकत मणि के समान दमक रहा है। एक दिन जब कृष्ण अपने हाथ से राधा के ओजों को स्पर्श कर रहे थे, तभी अचानक माता यशोदा आ गई। जब ही सरोज धरियो श्रीफल पर, तब जसुमती गई आए। और कृष्ण को अचानक बहाना बनाना पड़ा कि देखो, इसने मेरी गेंद चुरा ली है और अब देती नहीं। राधा को ही बहाना बनाना पड़ा और वो कहने लगी कि क्यों चीख रहे हो, चलो मेरे साथ, बता दूं कि तुम्हारी गेंद कहाँ रखी है। तो ये कहते हैं, काहे को झकझोर लोखे, चलो तो दो बताए। आगे देखिए, राधा और कृष्ण दोनों ही मनोहर सौंदर्य से मणित हैं। राधा की सुंदरता का वर्णन सूरदास इन शब्दों में करते हैं, चंद्रमुखी बोहे कलंक, विच चंदन तिलक लीलार, मनुवेणी भुवांगनी परसत, स्वत सुधा की धार, जुगत जंग जहरी जगाव, की राजती परम उदार, राजहंसी गति चलती कसोदर, अति निम्बत के भार। अब कृष्ण के रूप का जादू भी राधा के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अपनी आंखों में उस रूप को उसने इस प्रकार बसा लिया है कि अब मन में कहीं और, अब जो राधा का मन है वो कहीं और लगता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, उद्दीपन के रूप में सूरदास ने आलंबन की चेष्टाओं एवं प्रकृति दोनों को स्थान दिया है। कृष्ण गाय दुहाते समय दूध की धार राधा के मुख पर मारने की चेष्टा करते हैं और राधा उन्हें डांटती हुई अपनी खीज व्यक्त करती हैं। राधा उन्हें डांटती हैं और चिढ़ते हुए बोलती हैं, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उद्धार चलावत, यही सिखायो है मैया। ठीक है, तो बड़े होशियार बने फिरते हो, गाय धोना तो तुम्हें आता नहीं है, यही सिखाया है तुम्हारी मैया ने। देखते हो धार उधर चला रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, राधा ना उन्हें थोड़ा डांटती है कृष्ण को कि क्या तुम्हारी मैया ने तुम्हें यही सिखाया है, तुम्हें गाय धोना भी नहीं आता है ना, और इधर देख रहे हो, धार उधर चला रहे हो। ठीक है, तो सूर के श्रृंगार वर्णन में भी सभी शास्त्रीय उत्पादन उपलब्ध होते हैं। उसमें सभी प्रकार के अनुभाव, कायिक, वाचिक, आहाय और सात्विक उपलब्ध होते हैं। कायिक अनुभाव का एक चित्र द्रव्यत्व है, यानी कि कायिक अनुभाव जो है उसका उदाहरण इस प्रकार है, धेनु दुहत अति गति बाड़ी,
एक धाग दोहनी पहुंचावत, एक धाग जह प्यारी थाड़ी। इसी प्रकार सभी संचारी भाव भी सूर्य के श्रृंगार वर्णन में उपलब्ध होते हैं। सूर्य श्रृंगार के अंतर्गत चित्त की चंचलता, संकोच, लज्जा, भय आदि संचारी भावों का वर्णन सूर्य ने बड़ी सफलता के साथ किया है। यथा चित संकल कुंवारी राधा, खान पान भुलाई, कबहू बिलपति कबहू बिहसती, संकुचित गहित लजाई, मात पितु को तस मानती, मन बिन भाई बार जननी सो दोहनी मंगती, बेगी पेगी माई। आगे देखिए, सूर प्रभु को खारिक मिलियो, गए मोही बुलाई। इस प्रकार सूर्य का श्रृंगार वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से भी खरा उतरता है। तो राधा के अतिरिक्त कृष्ण गोपियों के साथ भी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। पनघट लीला, चीख हरण, रास लीला आदि से संबंधित पद भी सहयोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। सूर्य के काव्य में उपलब्ध श्रृंगार के विभिन्न अंगोपांगों को देखकर परवर्ती आलोचकों का एक वर्ग यह मानता है कि रीतिकालीन कवियों की श्रृंगार भावना सूर्य से भी प्रभावित रही है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ आलोचकों ने सूरदास के वर्णित श्रृंगारिक लीलाओं में आध्यात्मिकता को खोजने का प्रयास किया है। अब कुछ आलोचक क्या है, श्रृंगारिक लीलाओं में भी आध्यात्म को खोजते हैं। ठीक है, वे कृष्ण को परम ब्रह्म, गोपियों को जीवात्मा मानकर उनकी लीलाओं की व्याख्या आध्यात्मिक रूप से करते हैं। क्षीर हरण लीला में गोपियों ने अर्थात जीवात्माओं ने जब अपनी गोप्यतम निधि परम ब्रह्म को अर्पित कर दी, तभी उन्हें भगवान की निकटता प्राप्त हो सकी। इसी प्रकार दान लीला में गौरस प्रदान करके ही गोपियां कृष्ण को प्राप्त कर सकी। इंद्रिय वर्णन सूरदास जन्य वासना यानी गौरस को भगवान को समर्पित करके ही जीव उसमें आत्मसात हो सकता है। अब देखिए श्रृंगार का वियोग पक्ष। अब अभी हमने जो देखा वो श्रृंगार का क्या था, संयोग पक्ष था। यानी कि हमें भ्रमर गीत के अंतर्गत जो राधा कृष्ण का मिलन देखने के लिए मिलता है वो संयोग पक्ष के अंतर्गत आता है। अब ये जो वर्णन है वियोग पक्ष के अंतर्गत आने वाला, इसमें क्या है, सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं और वादा करके जाते हैं कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो अपने राजकाज में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो आ ही नहीं पाते। और जब उन्हें राधा के गोपियों की याद आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बहते हुए मुरझाते हुए कमल को देखकर उन्हें राधा की याद आती है, तो जिस समय उन्हें राधा की याद आती है वो व्याकुल होते हैं। उस समय उद्धव उन्हें ज्ञान देने आते हैं। तो उद्धव को समझाने के लिए वो क्या करते हैं, ये ज्ञान का संदेश उद्धव के हाथों गोकुल भेजते हैं कि पहले जाके गोपियों को और राधा को समझा दो, अगर वो समझ गई तो मैं भी समझ जाऊंगा, मैं तुम्हारे ज्ञान को अपना लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वियोग पक्ष के अंतर्गत वही आता है। तो सूरदास ने वियोग श्रृंगार में भी अत्यंत व्यापक और विशद वर्णन किया है। सूर्य ने विरही जीवन में बड़े ही मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। सूर्य के वियोग श्रृंगार की इस मार्मिकता को देखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, इन दोनों प्रकार के चित्रों में विरह जीवन के चित्र भावनाओं की गहरी अनुभूति लिए हुए हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि अगर हम दोनों ही प्रकार के श्रृंगार वर्णन को देखें, ठीक है, संयोग श्रृंगार भी देखें और वियोग श्रृंगार भी देखें, तो विरह जीवन के जो चित्र है ये भावनाओं की गहरी अनुभूति लिए हुए हैं। यानी कि जब दुख होता है तो जो वियोग श्रृंगार है उसका वर्णन ना बहुत ही ज्यादा गहराई से किया गया है। वो ये कहते हैं कि इसमें भावनाएं बहुत ज्यादा उभरी हैं। ठीक है, आगे देखिए, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां ठगी सी रह गईं और उनके जीवन में विरह वेदना व्याप्त हो गई। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रियतम के बिना उन्हें रात काली नागिन के समान लगती है, जिसमें वो कहती हैं, पिया बिनु नागिन करी रात। तो यहाँ पे देखिए, जो श्री कृष्ण है जब वो मथुरा चले जाते हैं तो वो गोपियां कहती हैं, ये तो हमें ठग गए, ये तो हमें ठग गए कि इनके जाने के बाद हमारे जीवन में तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो विरह वेदना में आ गए। यानी कि हम तो बहुत दुखी हैं। हमारी जो आंखों से आंसू हैं वो रुक ही नहीं गए, वो बहते जा रहे हैं। ना हमारा खाना पीने में मन लगता है, ना हमारे किसी चीज में मन लगता है। और प्रियतम के बिना यानी कि श्री कृष्ण के बिना ये रात भी हमें काली नागिन के समान लगती है, जिसपे पंक्ति दी गई है, पिया बिनु नागिन कारी रात। तो पिया के बिना ये जो काली रात है ये भी हमें नागिन के समान लगती है। उद्धव व्रज में आकर गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देने लगे, किंतु गोपियां उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं थी। वो उस ज्ञान के उपदेश को, उस योग के संदेश को सुनना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो ये करे। ठीक है, वे कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल थी। उनका सीधा सीधा बात थी कि मुझे वही कृष्ण से मिलना है, हमें श्री कृष्ण चाहिए, हमें योग का संदेश नहीं चाहिए। तुम जहां से लाए हो अपने पास रखो और ले जाओ इसे वापस। ठीक है, उद्धव की रूखी बातें सुनकर वे भला कैसे रह सकती थी। तो कहती हैं, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रह रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो हरि दर्शन की भूखी, यानी हम श्री कृष्ण की राह देख रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। कैसे रह रूप
रूपरस काची, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बतियां सूखी सुनी रूखी, तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे सही कह सकते हैं इन सूखी बतियों को सुन के, सूखी बातों को सुन के, इन रूखी सूखी बातों को सुन के, इस योग के संदेश को सुन के हम कैसे शांत रह सकते हैं और कैसे हमें दुख ना हो, कैसे हमें क्रोध ना आए। ठीक है, आगे देखिए। गोपियों को वेदना ने इतना अधिक व्याकुल और आतुर बना दिया है कि उन्हें अपने तन मन का होश नहीं है। कृष्ण प्रियतम से दूर विरह वेदना में व्यथित होकर गोपियां मर जाना ही अच्छा समझती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि गोपियों की जो वेदना है, यानी कि गोपियों का जो दुख है, उन्होंने उसे इतना अधिक व्याकुल और आतुर बना दिया, यानी कि वो बहुत ज्यादा व्याकुल है, बहुत ज्यादा दुखी है कि उनका तन मन का भी होश नहीं है, यानी कि उन्हें कोई होश ही नहीं है, उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। वो ये कह रही है कि हम अपने प्रियतम से, हमारे कृष्ण से दूर होकर हमारा जो दुख है, ठीक है, उससे क्या है, उसमें तो हम ये चाहते हैं कि बस हम या तो श्री कृष्ण से मिल जाएं या फिर हम वियोग में मर जाएं। ठीक है, क्योंकि ना तो हम जी रहे हैं ना हम मर पा रहे हैं। तो वो जो अपनी स्थिति है वो व्यक्त करती है, वो कहती हैं अब यह तन ही राशि का कीजिए, कि अब हम इस तन का क्या करें। सुनगी सखी श्याम सुंदर बिन, तो हे सखी सुनो, इस श्याम सुंदर बिन यानी श्री कृष्ण के बिना बिनती विषम विष पीजे, तो मैं विनती करती हूँ कि मुझे विष दे दिया जाए। ठीक है, कि इससे तो अच्छा मैं विष पी लूं, मैं मर जाऊं। तो सूरदास ने विरह के अत्यंत सात्विक और अनन्य रूप का चित्रण अपने काव्य में किया है। उनकी गोपियां मनसा वाचा कर्म कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं वो, उधो मन नाही 10-20 एक हतुसो गयो श्याम संग को अगाधे ईस भई अति स्थिर सभे माधव बिनु यथा देह बिनु शीस श्वासा अटकी रही आशा लगी जीव ही कोटि बगीस। अब यहाँ पे जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं, उधव मन नहीं 10-20, उधव हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हाथों सो गयो शाम संग, एक है वो शाम के संग चला गया। को अगाधे ईस, अब हम किसी को अगाधे नहीं मान सकते। भई अति स्थिर सभे माधव बिनु यथा देहु बिनु शीश, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमारा मन है वो माधव के बिना, श्री कृष्ण के बिना इतना स्थिर हो गया है, इतना बेजान हो गया है, जैसे कि जो देह होती है, यानी कि जो शरीर होता है बिना शीश के। ठीक है, बिना शरीर, जैसे अगर शीश काट दिया जाए तो क्या है, शरीर अलग तड़पता रहता है। तो वो ये कहती है कि इतना स्थिर हो गया है, इतना बेचैन हो गया है, इतना तड़प रहा है हमारा शरीर, जैसे कि हम ऐसे ही तड़प रहे हैं माधव के बिना, जैसे कि बिना शरीर तड़पता है। श्वासा अटकी रही आस लगी, तो हमारी जो सांस है, हमारी जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं और हमें एक आस लगी हुई है, जीव ही कोटि बगीस, कि एक दिन जो श्री कृष्ण है वो हमसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास केवल एक ही मन है जो हमने पहले ही कृष्ण को दे दिया है। कृष्ण के बिना हम ऐसे हैं जैसे शीश बिना शरीर, अतः हम कृष्ण के अलावा किसी और को मन में नहीं बसा सकते हैं। तो ये शॉर्ट में आपको इसके ऊपर वाली जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ बता दिया गया है। आगे देखिए, सूर का योग श्रृंगार केवल राधा और गोपियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृष्ण के इस विरह में प्राकृतिक उद्दीपन भी व्याकुल दृष्टिकोण गोचर होते हैं। यथा कृष्ण विरह में बेचारी यमुना भी काली पड़ गई है। अब देखिए कि जो वियोग श्रृंगार का रस है वो केवल ऐसा नहीं है कि राधा और गोपियों तक ही सीमित है, कि भाई राधा कोई दुख है, गोपी कोई दुख है। जो कृष्ण का वियोग है उसमें प्रकृति को भी लाया गया है, मतलब जो सूरदास है उन्होंने प्रकृति को भी इसमें ऐड किया है और बोला है कृष्ण विरह में बेचारी यमुना भी काली पड़ गई, जिसके लिए कहते हैं, देखिए पंक्तियां हैं, देखो कालंदी अतिकारी कहियो पथिक जाए उन हरि सो भई बिरह जुग जारी। तो यहाँ पे देखिए इन पंक्तियों का प्रयोग करके यहाँ क्या कहते हैं, पथिक से कहा गया है कि जो पथिक वहां जाता है वो हरि से कहे कि कृष्ण तुम्हारे विरह में बेचारी यमुना भी काली पड़ गई है। तो यमुना नदी का रंग तो श्यामल होता ही है, थोड़ा सा काला होता है, लेकिन यहाँ पे जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि तुम्हारा वियोग इतना ज्यादा है कि सिर्फ हम पे ही फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ हम ही दुखी नहीं है, ये यमुना नदी भी तुम्हारे जाने से दुखी है, ये यमुना नदी भी तुम्हारे वियोग में काली पड़ गई है। ठीक है, आगे देखिए, मिलन के क्षणों में जो लताएं शीतलता प्रदान करती थी वही लताएं आज वियोग के क्षणों में ज्वाला की पुंज हो गई हैं। यानी कि जब हम खुश होते थे, जब तुमसे मिलते थे, उस समय की जो बातें हैं, उस समय जो हमें शांति मिलती थी, उस समय जो हमें शीतलता प्रदान होती थी, वही बातें वही चीजें आज क्या है, हमारी वियोग के क्षणों में ज्वाला का काम कर रही है। यानी कि वही यादें आज जब हम वियोग में हैं तो जब हमें वो याद आती है तो वो ज्वाला का काम करती है और हमें दुख देती है। तो इसके लिए कहते हैं बिनु गोपाल बैगिन भई कुंजे तब वे लता लगती अति शीतल अब वही विषम ज्वाल की पूंजे। ठीक है, आगे देखिए,
सूर के विरह वर्णन में उपलब्ध भाव एवं उक्ति वैचित्र्य की प्रमुखता है। गोपियां उद्धव से कभी मधु मधुकर कहती हैं तो कभी अली कहकर व्यंग कसती हैं। तो यहाँ पे देखिए गोपियों ने उद्धव को क्या क्या नाम दिए हैं, मधु कहा है, मधुकर कहा है और क्या कहा है, अली कहा है। ठीक है, वे उद्धव से कहती हैं कि हमें तो तुम्हारी मथुरा काजल की कोठरी जैसी लगती है, वहां से आने वाले सभी एक जैसे छल कपट वाले लोग होते हैं। ठीक है, सभी क्या होते हैं, छल कपटी होते हैं, सबका मन क्या है, काला है और क्या है, इसलिए मुझे लगता है कि जो मथुरा है ना वो काजल की कोठरी है, वहां पे जितने हैं सब काले ही काले हैं। ठीक है, तो वो इस पे पंक्तियां कहते हैं, बिलगी जनी जानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवती ते कारे, तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजल, कमल नयन मनियारे। अब इस पे देखिए आगे कहते हैं, सूर के वियोग श्रृंगार में करुण रस की व्यंजना भी देखी जा सकती है। वियोग वेदना सहन कर पाने के कारण राधा मूर्छित हो रही है, वह अत्यंत मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं। जिस पे देखिए कहते हैं, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी कौन है, राधा जी। ठीक है, वृषभानु कुमारी हरिशम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। गोपियों की विरह जन्य दशा का निरूपण अत्यंत मार्मिकता के साथ सूरदास ने किया। जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से गोपियों की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे देखिए गोपियों की जो दशा है, विरह की जो उनकी दशा है, उसका बहुत ही मार्मिकता से जो सूरदास ने वो वर्णन किया है। और जब कृष्ण क्या है मथुरा जाते हैं और उनकी उस समय पे जो गोपियां हैं उनकी आंखों से क्या है, अविरल अश्रुधारा यानी कि ना रुकने वाली अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, रुक ही नहीं गई। उसके लिए जो सूरदास हैं वो पंक्तियां कहते हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस की तू हम पे, जब ते श्याम सिधागे। तो वो कहते हैं कि हर दिन, निशिदिन यानी कि हर दिन, बरसत नैन हमारे, हर दिन हमारी जो आंखें हैं उनसे आंसू बरसते रहते हैं, यानी उनसे आंसू धारा आती रहती है। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, यानी कि हमारे ऊपर सदा जो वर्षा ऋतु है वो मेहरबान रहती है, हम पे वर्षा ऋतु की कृपा रहती है। जब से श्याम सिधागे, जब से श्याम हमें छोड़कर गए हैं, यानी कि जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ के गए हैं तब से हमारे ऊपर जो वर्षा ऋतु है उसकी कृपा रहती है और हमारे जो नैन है, हमारी जो आंखें हैं वो हर दिन हर पल बरसती रहती हैं। जग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कोपल भयकारे, कंचुक नहीं सूखती सुन सजनी, उर बिच बहुत पनारे। ठीक है, तो अभी देखिए अंजन नहीं लगती कबहू, यानी कि अब हमारा मन कहीं नहीं लगता है, और कपोल भय कारे, और जो हमारे कपोल हैं वो भी क्या है, काले हो गए, यानी कि हम काले हो गए हैं। ठीक है, कंचुक नहीं सूखती सुनो सजनी, कंचुक नहीं सूखती सुनो सजनी, उर बिच बहुत पनारे, यानी कि वो कहते हैं हमारे हृदय में बहुत दर्द है, हाँ हम बहुत दुखी हैं श्री कृष्ण के जाने से, और हमारी कंचुक जो है वो भी नहीं सूख रही है। तो सूर के विरह वर्णन की एक विशेषता यह भी है, सूर के विरह वर्णन की एक विशेषता यह भी है कि सूर ने विरह वर्णन में सगत विरहानुकूल सजीव सशक्त एवं सार गर्भित भाषा का प्रयोग किया है। अतः विरह वर्णन में वाग वैचित्र्य के साथ साथ अर्थ गांधीर्य का भी समावेश किया गया है, जिससे सूर का विरह वर्णन और भी प्रभाव उत्पादक बन जाता है। तो देखिए जब सूरदास जी की विरह वर्णन करते हैं तो उनकी एक विशेषता यह भी गई है कि जब सूरदास ने विरह का वर्णन किया है तो जिस तरीके का विरह है उसके हिसाब से उन्होंने क्या है उसका सजीव चित्रण किया, यानी कि उसे एक तरह से ऐसे दिखाया जैसे जीवित है। आप उस दृश्य को पढ़ने के बाद सामने से फील कर सकते हैं, सामने से एक इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ था। तो सजीव चित्रण क्या होता है, सजीव चित्रण वही होता है कि जब आपने कुछ पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एकदम इमेजिनेशन बन गई कि अगर आपका दिमाग 3D होता तो आप सामने निकाल के देख सकते कि वहां हुआ क्या था। आपके दिमाग में पूरी इमेज बन जाएगी, एक राधा होगी, कृष्ण होगा, स्थिति बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। तो वही चीज जो होती है वो सजीव वर्णन होता है, सशक्त वर्णन होता है। और उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल ब्रज भाषा दी है उन्होंने, कि देखिए अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हुए भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, बस हमें थोड़ी सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, और हम एकदम आसानी से अर्थ निकाल सकते हैं। जबकि हम भी जानते हैं कि ना आपको ब्रज भाषा आती है ना मुझे ब्रज भाषा आती है, तो फिर भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूर्य के विरह वर्णन भी संयोग वर्णन के समान उच्च कोटि का है। तो जिस तरीके से सूरदास ने संयोग वर्णन किया है, उसी तरह से वियोग वर्णन भी किया है, ये भी उच्च कोटि का ही है। ठीक है, सूर्य की गोपियां बागदग्ध है तथा कृष्ण का अनन्य प्रेमिकाएं हैं। सूर्य के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यंग विनोद की शीतल लहरों के बीच भी वियोग की वराग्नि जलती रहती है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य वात्सल्य रस के तो सम्राट है ही, वियोग वर्णन में भी वे वस्तुतः सम्राट ही हैं। सूर्य जैसा सिद्धहस्त श्रृंगारी कवि भक्ति काल में दूसरा नहीं हुआ, ये निसंकोच कहा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि जो सूर्य की गोपियां हैं, ठीक है, वो क्या है, वियोग में जल रही हैं और कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। तो सूर्य का जो विरह वर्णन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे व्यंग किए गए हैं। ठीक है, उद्धव को ताने मारे जाते हैं, व्यंग किए जाते हैं, लेकिन उसके बीच भी जो वियोग है वो दिखाया गया है, क्योंकि गोपियां वियोग में जल रही हैं। वो अपने वियोग को दिखाती हैं उद्धव को कि हम किस तरह से दुखी हैं, किस तरह से ये वियोग जो है वो हमें जला रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो सूरदास है वो वात्सल्य रस के तो सम्राट है। हम जानते हैं उन्होंने कितना अच्छे से बाल रूप का वर्णन किया है, श्री कृष्ण के वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, लेकिन उसके साथ साथ वो वियोग वर्णन के भी सम्राट है, संयोग वर्णन के तो सम्राट है ही। हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो श्री कृष्ण और राधा है उनके मिलन के ऊपर जो भी छंद लिखे हैं, जो भी दोहे लिखे हैं, उनका वर्णन किस तरीके से किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वियोग वर्णन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो सूरदास हैं उन जैसा श्रृंगारी कवि हमें पूरे भक्ति काल में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसी बात को कहते हुए हमें कोई भी संकोच नहीं है। इसी के आगे देखिए कहते हैं कि सूरदास के वियोग सौंदर्य को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक महत्वपूर्ण आलोचक है। अगर उन्होंने किसी पे आलोचना की है, किसी के लिए कोई पंक्ति दी है, तो वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। और शायद ही कोई कवि होंगे जिन पे उन्होंने आलोचना नहीं की है, उनके ऊपर कोई पंक्ति नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने सभी कवियों की सभी रचनाओं पे अपनी आलोचना की है और अपनी आलोचना दी है। ठीक है, अपने तथ्य दिए हैं, अपनी बातें रखी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास। आप एमए में आ गए हैं, आप लोगों को तो जरूर पता होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, उसी के अंदर वो कहते हैं सूरदास के लिए, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को बार पार नहीं मिलता, यानी कि वो पार ही नहीं लग पाता, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो विरह वर्णन। तो वियोग की जितनी दशाएं हो सकती हैं सबका समावेश उसके भीतर है, यानी कि वियोग की जितनी भी दशाएं रखी जा सकती हैं, जिस तरह से भी वियोग को दिखाया जा सकता है, वो सभी दशाएं सूरदास जी ने अपने काव्य में रखी हैं और उन्होंने अपने सूर सागर में उसे जरूर दिखाया है, ब्रह्म गीत के अंदर उसे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे कहते हैं कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास जी का श्रृंगार वर्णन अद्वितीय एवं अप्रितम है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है, आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी सूरदास का ही बचा हुआ है, तो नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। और बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।